सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की राम राम। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि घर पे सही कर लेते हैं, जब पेपर देने गए तो सिली मिस्टेक कराए और 10-10 12-12 कराए। तो सिली मिस्टेक कई तो क्या है, घबराहट में हो जाती हैं। कई बार अपन क्या है कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो सीधे सीधे अपना कंसंट्रेशन कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो सिली मिस्टेक हो जाती है। आप लिखना चाहते हैं 2 + 3 5 लिखना होता है, 6 लिख जाते हैं। 2 × 3 6 लिखना होता है, 5 लिख जाते हैं। तो ये क्या बताता है कि अपना कंसंट्रेशन सही नहीं है। अपन पढ़ कुछ रहे हैं और ध्यान कहीं और चला गया, किसी मंदिर में चला गया, किसी पिक्चर हॉल में चला गया। आप पढ़ रहे हैं कैलकुलस, पिछला पेपर सही नहीं हुआ, वहां ध्यान चला गया। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, मिस्टेक हो जाती है। हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं और रूटीन चल रहा होता है, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, लेकिन जैसे ही ध्यान बाहर गया कि भाई घर से क्या क्या काम बताया गया है, या किसको फोन करना था, या किसी को फोन किया और उसका जवाब नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो वहीं बोर्ड पर मिस्टेक हो जाती है। लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा होता है, मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो क्या है, सामने देख रहे हैं, देखने वाले बहुत होते हैं, तो बता देते हैं नहीं साहब 2 + 3 6 नहीं है, 5 है, तो सुधार देते हैं। लेकिन आप एग्जाम में जब पेपर देने जाएंगे, वहां कोई बैठा नहीं है आपकी गलतियों को बताने के लिए। तो वैसे तो क्या है कि ये छोटे बच्चों को बताया जाता है कि कैसे सुधारते हैं, लेकिन आपके लिए भी उपयोगी है। एक ऐसा मेथड बताता हूं जिससे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा सुधर सके और बढ़िया हो सके। इसके लिए अपन को ऐसे काम करने होंगे। ये टॉपिक लिख दिया है, हाउ टू मिनिमाइज सिली मिस्टेक्स। जो अनचाही गलतियां हैं या मूर्खतापूर्ण गलतियां हैं, उनको कैसे कम करें। तो कैसे कम करने का तरीका क्या है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है। बहुत तरीके हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके और बहुत लोग बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अपन ऐसे काम करना है आपको जो आपको 100% आता है। जैसे 2 का पहाड़ा आता है आपको, तो 2 का पहाड़ा आपको लिखना है। लेकिन 2 के पहाड़े में क्या है कि बहुत जल्दी आप 2-4 सेकंड में ही लिख देंगे, 5 सेकंड में लिख देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, जैसे 10-12 मिनट का काम करना है, और ऐसा काम करना है जो आपको 100% आता है। आपकी रुचि हो उसमें या ना हो, और वो जो 100% आता है, रुचि है या नहीं है, उसको भी आप सफलतापूर्वक और कम से कम समय में कर जाएं, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे एक मेथड है, ये बहुत पहले, करीब 40-45 साल पहले, 45-46 साल पहले हमारे गुरुजी ने बताया था। जब हम भी स्टूडेंट थे तो मिस्टेक करते थे, तो बताया था। उसमें क्या है कि 1 से लेकर 500 तक की गिनती, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 लिखनी है। एक ही बार में लिखनी है, ऐसा नहीं है कुछ सुबह लिख ली, फिर दोपहर को लिख ली, फिर शाम को लिख ली, पूरे दिन में लिखी है आपने, एक ही बार में। सही क्रम से लिखनी है। सही क्रम से लिखनी है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं है आपने लिखा 79 के बाद 90 लिख दिया, 79 के बाद 90 आ गया, आना 80 चाहिए था। तो क्रम से लिखनी है। कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं आनी चाहिए। ओवर राइटिंग कैसे हो जाएगी? ओवर राइटिंग जैसे आपने लिखा 79, 80, फिर 81, ये आ गया, ये नहीं होना चाहिए। ये जो लिख दिया ये नहीं, 80,
81 सीधा इस तरह से ही चलना चाहिए। दोबारा से देखें, आप क्या करना है, आपको 1 से 500 तक की गिनतियां लिखनी है, एक साथ लिखनी है, एक ही सिटिंग में बैठ के लिखनी है। ये जब आप लिखेंगे तो आप समझे आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे। आपको लिख लेनी है 1 से लेके 500 तक की गिनती है, 12 से 15 मिनट लिखेंगे। फिर इसमें गलतियां काउंट करनी है, कितनी गलती हो गई। कितनी गलतियां हो गई ये आपको गिननी है इसमें। अब वो आप देखेंगे, ये 1 से लेके 500 तक की गिनती आपने बीएससी की हुई है, बीएड किया हुआ है, एमएससी भी की हुई है बहुत से लोगों ने, और भी डिग्री डिप्लोमा कुछ कर रखे हैं। तो आपको ये तो माना ही नहीं जा सकता कि आपको 1 से लेके 500 तक की गिनतियां नहीं आती हैं। यानी कि ये ऐसा काम था कि 1 से लेके 500 तक की गिनतियां आपको सबको आती हैं। फिर आपको लिखना है और आपने इसमें काउंट करनी है कि कितनी आपने मिस्टेक्स कर दी, और टाइम भी नोट करना है कितने टाइम में लिखा है। अब जैसे आपको सपोज पहली बार में आपने 17 गलतियां की और टाइम लगाए 14 मिनट। अब फिर दोबारा लिखना है, ये सपोज पहला अटेम्प्ट है, फिर दूसरे अटेम्प्ट में फिर दोबारा लिखनी है आपको घंटे 2 घंटे बाद या दूसरे दिन लिखनी है, और अपने आप को मन ही मन में कहना है कि आगे से गलतियां मैं नहीं करूंगा। तो गलतियां हो गई आपको 13, लेकिन टाइम आपने लगा दिए 16 मिनट, तो ये मान्य नहीं है। टाइम भी कम करना है आपको, धीरे धीरे गलतियां ये कम से कम करनी है, मिनिमम, या कह दो कि एक भी नहीं करनी है। और ये टाइम ले आना है आपको 7-8 मिनट तक। और ये टिपिकल नहीं है, हो जाएगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। क्या करना है, पहली बार में हो सकता है आपके पास 17 गलतियां आई, 20 गलतियां हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। टाइम आपने 14-15 मिनट लगा लिया, दोबारा आपने लिखा, गलतियां कम कर दी, 13 गलतियां कर दी, या एक भी गलतियां नहीं की लेकिन टाइम बढ़ा दिया, तो वो नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में आराम से लिखें, टाइम भी कम करना है, गलतियां भी कम करनी है। गलतियां टेंड्स टू 0, कम से कम होनी चाहिए, एक भी गलती ना हो। और टाइम भी 7-8 मिनट कर लेके आना है। फास्ट करें और बिना गलती के करें, एक्यूरेसी के साथ करें। ये आपका जब होने लग जाएगा तो आप 100% समझें आपकी सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी। बेहद बढ़िया अचूक तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है। ये छोटे बच्चों को कराते हैं, जब छोटे क्लास में बच्चे होते हैं और सिली मिस्टेक, क्योंकि आज का टाइम आता है, अधिकतर पेरेंट्स आते हैं कि सब बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन ये मिस्टेक कर जाता है। तो मिस्टेक कैसे कर जाता है, क्योंकि जो काम अपन कर रहे होते हैं अपना मन दूसरी जगह चला जाता है। तो उसको सुधारने के लिए बिल्कुल सस्ता फ्री वाला मेथड है। तो आप इस मेथड से आप इसको लें और आप इससे देखेंगे निश्चित रूप से सुधार होगा। और इस सुधार, इसके साथ साथ आप डेली जब पढ़ रहे हैं 10 मिनट आप इस काम को दें, और 10 मिनट में आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, किसी दूसरे से काउंट करा सकते हैं। 2-3 लोग साथ साथ पढ़ते हैं तो अपनी कॉपी दूसरे को देते हैं, दूसरे की कॉपी आप जांचें। टाइम लगा लें, टाइम में ईमानदारी बरतनी है, फास्ट भी लिखना है तेजी से। और जब आप अगर इतना लिखने लग जाते हैं तो फिर आपको, और अगर एक्यूरेसी ज्यादा चाहते हैं तो 1 से लेके 1000 तक की गिनती ले सकते हैं आप। हालांकि एग्जाम से पहले 1000 तक की गिनती का कोई वो नहीं है, तो आप इसमें 500 तक की गिनती लें और फिर अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। रिवीजन जैसा बहुत बार बता चुका हूं उसी तरह से रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जहां भी आप जाते हैं आप जितनी हेल्प लोगों की कर सकते हैं उतनी करनी है। बस में कहीं जा रहे हैं आप और कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ गया है, कोई बच्चे को लेके महिला आ गई है, या कोई ऐसा असहाय आपको लग रहा है कि इसको कुर्सी की आपसे ज्यादा जरूरत है,
बिना झिझक के अपनी सीट उसको दे दें। बहुत बार बताया है, सीट देने से नंबर बढ़ते हैं। धीरे 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 इतने नंबर बढ़ जाते हैं सीट देते देते भी कि आपका सिलेक्शन आ जाता है। तो जहां भी रहते हैं आप, घर पे रहते हैं, कमरे में रहते हैं, मित्र के साथ रहते हैं, भाई के साथ रहते हैं, बहन के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, ये स्वाभाविक है, जिसके साथ रहते हैं उससे झगड़ा होता है। आपको झगड़े से बचना है, ज्यादा चीजें सहन करनी है और दूसरे की सहायता करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इससे क्या होता है, आपके आसपास का वातावरण बहुत बढ़िया रहता है, सुखद रहता है और लोगों की दुआएं आपको रहती हैं और दुआओं का बड़ा भारी असर है। ये जीवन में अभी भी महसूस हो गया होगा, बाकी आगे भी होगा। तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड मैंने बताया है आपको। क्या करना है, 1 से लेकर 500 तक की गिनतियां लिखनी है, टाइम कम करना है, गलतियों की संख्या भी मिनिमाइज करनी है। और कैसे लिखनी है, आपको एक ही बार में लिखनी है, सही क्रम से लिखनी है। 81 के बाद ऐसा नहीं हो कि 81 के बाद 92 आ जाए, वो भी ओवर राइटिंग भी नहीं होनी है और टाइम कम से कम। बस इसी से आपका सुधार हो जाएगा। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगली बार फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार।